अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 39वां दिन और हम 10वीं जमात के मज़मून रियाज़ी की 39वीं शीट लेकर हाजिर हैं। देखिए, जो 38वें दिन हमने पढ़ा कि निस्बत और तनासुब की इबारती मिसालें, इबारती सवालात, उन्हीं सवालात को आगे बढ़ाया गया है। इबारती सवाल ही है, निस्बत और तनासुब टॉपिक ही है, लेकिन इल्म हिंदसा की मिसालें हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। देखिए, मिसालें जो है वो आपको हल करना ही है। वहाँ हल करता जो मिसालें हैं, उसके अलावा जो सवाल मश्क में दिए गए वो हम हल करके समझा रहे हैं। उसके अलावा ये भी आपको कॉपी में लिखना है। क्योंकि वो मिसालों में आपको नए नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसलिए उसको हल करना ज़रूरी है। पहला सवाल, एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइशों की निस्बत। मुसल्लस में कितने ज़ाविये होते हैं आपको याद रहना चाहिए। मुसल्लस की शक्ल भी आपको पता है, 3 ज़ाविये होते हैं। तीनों के पैमाइशों की निस्बत 1, 2, 3 की निस्बत में है। तो मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। शर्त पता नहीं क्या है, शर्त आपको याद रखनी है जनरल नॉलेज के तौर पर। देखिए, ये जुमला तो फिक्स है जो कल लिखे थे हमने। दी गई निस्बत के मुताबिक फ़र्ज़ किया कि यकसा ज़ौफ़ x है। फ़र्ज़ किया कि मुश्तरक ज़ौफ़ x है। जो मुश्तरक ज़ौफ़ है दोनों सब में वो x है। देखिए, एक ज़ावी की पैमाइश वहाँ पर निस्बत दी गई थी 1, 2, 3 की निस्बत, यानी पहले ज़ावी की पैमाइश 1x, दूसरे की 2x, तीसरे की 3x। अब शर्त नहीं दी गई थी, लेकिन मुसल्लस में ज़ावियों के ताल्लुक से जो खुसूसियात है आप उसका इस्तेमाल करोगे। जैसे मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसलिए तीनों का मजमुआ हमने 180 लिख दिया। ये जो शर्त लिखे आपने, ये खुसूसियात है, ये सवाल में शर्त नहीं दी गई है, लेकिन आपको खुसूसियात का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए मुसल्लस की ज़ावियों की खासियत आपको याद रखनी होगी, तभी आप मसावत बना सकते हो, हल कर सकते हो, x का जवाब ला सकते हो। देखिए, तीनों की जमा 180 लिखे, 3x में 2x मिलाओगे 5, 5 और 1 6, इस तरह 6x बराबर 180। x वहीं रखेंगे, 6 बटे में आएगा, 6 के पहाड़े में 18 आता है, 6 तियाँ, तो इसलिए तियाँ 18, 0 वैसे ही x का जवाब आ गया 30। अब ये तीनों लाइन वापस से लिख लोगे। एक ज़ावी की पैमाइश 1x थी, यानी 1 ज़रब 30, 30 का 30 आ गई। दूसरे ज़ावी की पैमाइश 2x, यानी 2 ज़रब 30, यानी 60 आ गई, 30 दूनी 60। तीसरे ज़ावी की पैमाइश इसी तरह से 3x, यानी 3 ज़रब 30, यानी 90 दर्जे। यही हमें मालूम करना था। देखिए, दूसरा सवाल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक मुस्ततिल के मुतसला अज़ला, मुस्ततिल की शक्ल आपके जहन में आना चाहिए। मुतसला अज़ला की मीनिंग आपको पता चलना चाहिए। मुतसले मिले हुए आजू बाजू वाले ज़िले, उनकी निस्बत दी गई है 5 और 2। अहाता दिया हुआ है मुस्ततिल का 56 सम। मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई मालूम कीजिए। देखिए, मुतसला अज़ला वहाँ बोला और यहाँ लंबाई चौड़ाई मालूम करने बोल रहा है, तो हम यही लिखेंगे। दी गई निस्बत के मुताबिक फ़र्ज़ किया कि मुश्तरक ज़ौफ़ x है। ये हमने लिख दिया। मुस्ततिल की शक्ल हमने बनाई ताकि आपको समझ में आए मुस्ततिल की शक्ल क्या होती है। और ये देखिए, पहले सवाल की शक्ल हमसे छूट गई थी, ये यहाँ पर बनाई गई है। पहला सवाल आप हल करोगे तो ये शक्ल भी आप बनाइए। इसमें बताया गया है 1x दर्जे, पहला ज़ावी की पैमाइश, दूसरे ज़ावी की पैमाइश, तीसरे की पैमाइश। कोई भी ज़ावी को पहला, किसी को भी दूसरा, किसी को तीसरा हम बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, PQRS एक मुस्ततिल है, चारों ज़ाविये कायमा है। आमने सामने के ज़िले यानी मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुतसला ज़िले में एक लंबाई एक चौड़ाई आती है। अब यहाँ पर हम क्यों मुतसला ज़िले बोला है, मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई, इसलिए मुस्ततिल की लंबाई बराबर निस्बत दी गई थी 5, 2 की। यहाँ पर लिखा था ना, दी गई निस्बत के मुताबिक हमने फ़र्ज़ किया है, तो उसी निस्बत के मुताबिक वो अदद हम इस्तेमाल करेंगे जो निस्बत में इस्तेमाल हुआ है। मुस्ततिल की लंबाई 5x सम, मुस्ततिल की चौड़ाई 2x सम, क्योंकि 5 और 2 की निस्बत दी गई थी अपने को, इसलिए बड़ा वाला मुस्ततिल के लिए लंबाई के लिए, छोटा वाला मुस्ततिल की चौड़ाई के लिए अदद इस्तेमाल करेंगे। शर्त ये दी गई है, मुस्ततिल का अहाता 56 सम है, इसलिए मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता आपको याद रहना चाहिए। इल्म हिंदसा की मिसालों में यही ख़ास बात है कि उसकी खासियत, जो अशकाल पूछे जाएंगे उसकी खासियत, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मसले, वो तमाम ज़ाब्ते याद रहना चाहिए जो इस्तेमाल में आते हैं। मुस्ततिल का अहाता है 2, लंबाई जमा चौड़ाई। देखिए, लंबाई की जगह 5x जमा चौड़ाई की जगह 2x, ये 2 अपनी जगह, मुस्ततिल का अहाता 56 था वो अपनी जगह।
2 को बटे में ले जा सकते हैं इसलिए कि यहाँ ज़र्ब में है, और ये 5x 2x मिल के 7x हो गया, तो यहाँ 7x बचा है और 2 बटे में आ गया 56 के। 2 से हम कट करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, 28 बचा यहाँ 7x, 7 बटे में आया, 7 चौक होता है, तो x बराबर 4 आ गया। यहाँ आने के बाद आपको ये दोनों लाइन दोबारा लिखनी है, वो मैंने नहीं लिखा है इसलिए कि आपको पता है आप लिखोगे। मुस्ततील की लंबाई बराबर 5x यानी 5 ज़र्ब 4 यानी 5 चौक जितना होता है उतना आगे सम लिखेंगे। इसी तरह उसकी दूसरी लाइन में मुस्ततील की चौड़ाई बराबर 2x यानी 2 ज़र्ब 4 यानी 2 चौक जितना होता है वो आगे सम लिखेंगे। यहाँ पर आपका सवाल मुकम्मल होगा। ये पहले सवाल की शक्ल याद से बनाइए। इसके बाद तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है सवाल, पहले आपके सामने पढ़ते हैं हम। सवाल में लिखा है कि एक मुतसाविस साकैन मुसल्लस। अब आपको मुतसाविस साकैन मुसल्लस पता होना चाहिए क्या है। मुतसाविस साकैन यानी वो मुसल्लस जिसमें नीचे का कायदा, नीचे वाले ज़िले को हम कायदा बोलते हैं, उसे छोड़ के बाकी जो 2 अज़ला हैं वो दोनों साकैन कहलाती हैं, वो दोनों मुतमासिल होती हैं। 2 ज़िले मुतमासिल हैं, कायदे को छोड़कर 2 ज़िले मुतमासिल, एक कायदा, लेकिन 2-3 ज़िले में से 2 ज़िले मुतमासिल, एक ज़िला अलग लंबाई का होगा, तो ऐसे मुसल्लस को मुतसाविस साकैन मुसल्लस कहते हैं। अब मुतसाविस साकैन मुसल्लस में जो मुतमासिल अज़ला होंगे उन दोनों में से हर एक की लंबाई और उसकी निस्बत और मुसल्लस के कायदे की निस्बत दी गई है 2-3। पहले मुतमासिल ज़िले फिर कायदे का नाम लिया है और निस्बत हम बाएं तरफ से पढ़ते हैं 2:3, यानी मुतमासिल ज़िले की निस्बत के लिए 2 नंबर हैं और कायदे के लिए 3 नंबर हैं। तो हम फ़र्ज़ किए कि दी गई निस्बत के मुताबिक फ़र्ज़ किया कि मुश्तरक ज़ौफ़ x है, इसलिए मुतमासिल ज़िलों में हर ज़िले की लंबाई 2x, कायदे की लंबाई 3x, ये फ़िक्स हो गया। अब शर्त के मुताबिक मुतसाविस साकैन मुसल्लस लिखना चाहिए था। देखिए मुतसाविस साकैन मुसल्लस का अहाता, कोई सा भी मुसल्लस हो उसका जब अहाता हम मालूम करेंगे तो तीनों ज़िले की जमा करेंगे, इसलिए हमने लिख दिया 2x जमा 2x जमा 3x, ये लिख दिया हमने। ये शक्ल है मुतसाविस साकैन की। ये मुतमासिल ज़िले यकसा निशाना से दिखाए गए, ये कायदा है, कायदे के लिए 3x, बाकी अज़ला के लिए 2x है। तीनों की जमा अहाता होता है, इसलिए तीनों की जमा करते 3 में 2 मिलाओ 5, 5 और 2 7, 7x हो गया। अहाता दिया था 35, 7 बटे में आएगा, 7 पंजे होता है, x का जवाब आ गया। अब ये 2 लाइन वापस से लिखोगे। मुतमासिल ज़िलों में हर ज़िले की लंबाई 2x यानी 2 ज़र्ब 5 यानी जो भी नंबर आएगा उतना सम। इसी तरह से कायदे की लंबाई 3x यानी 3 ज़र्ब 5, 3 पंजे जो आता है उतना सम। यहाँ पर तीनों सवालात, तीनों मिसालें मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आप हल करदा मिसालें भी हल करेंगी और ऐसी बहुत सारी दीगर मिसालें आपकी किताब में आएंगी तो आप खुद से हल करने के काबिल बन जाओगे। खुद से हल कीजिए, दूसरों को भी समझाइए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।